3 रोज हो गए, पीटीआई कोई सबूत सामने नहीं ला सकी। फरार की शर्मिंदगी छुपाने के लिए डेड बॉडीज का सहारा लिया जा रहा है। तशद्दुद और इंतशार की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ का दो टोक पैगाम, कहा सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गैर मुल्की मीडिया भी जाली फुटेजेस चला रहा है। सवाल उठाया, मुजाहिरीन मुसल्ला थे, ये फुटेजेस क्यों पोस्ट नहीं की जा रही? झूठी पोस्ट की तस्दीक करेंगे। अता तारड़ ने मजीद कहा, बुशरा बीबी खून खराबा चाहती थी। दावा किया तहरीक इंसाफ अंदरूनी खलफिशार का शिकार। एहतजाज के दौरान लीडरशिप गायब थी। बुशरा बीबी की तर्जमान को ओहदे से हटा दिया गया। पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। पकड़े गए लोगों का तेज रफ्तार ट्रायल होगा। कोई गिरफ्तार शख्स रिहा नहीं होगा। अफगान बाशिंदों को सजाएं मिलेंगी। बलवाइयों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अटल फैसला। सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर। इंतशार रोकने के लिए विफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाई जाएगी। वजीर दाखिला सरबराह होंगे। शरपसंदों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह का इजलास। शरपसंदों के खिलाफ भरपूर कानूनी चाराजोई मुहिम की मंजूरी। शवाहिद जमा करने के लिए विफाकी फॉरेंसिक लैब बनाई जाएगी। सेफ सिटी मंसूबे को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाएगा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल मुनीर की खुसूसी शिरकत। जिना हाउस हमला केस, बानी पीटीआई कसूरवार हैं। जमानत देने का कोई जवाब नहीं मिला। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, बानी तहरीक इंसाफ आम आदमी नहीं, उनका बयान वर्कर्स और सपोर्टर्स के लिए अहमियत रखता है। हमले के दिन जलाओ घेराव के दर्जनों वाकयात हुए। मुजाहिरीन ने सिर्फ फौजी तनसीबात और पुलिस एहलकारों पर हमले किए। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक साजिश जमान पार्क से रचाई गई। दरखास्त गुजार के वकील के दलाइल में कोई वजन नहीं। पुरतशद्दुद एहतजाज। जिला अटक के 9 थानों में 23 मुकदमा दर्ज। पीटीआई की मरकजी क़यादत समेत 50,000 से ज्यादा कारकुन नामजद। 675 गिरफ्तार। तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, फायरिंग, डकैती और दहशतगर्दी के इल्जामात। लानत भेजते ऐसी कुर्सियों पर, तुम हमें डरा लोगे, गौरा राज लगा दोगे। लगाओ गौरा राज। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस, तुम्हारे बाप में जरूरत है, लगाओ गौरा राज। हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाओ। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज, कहा जाली मैंडेट वाली हुकूमत और उसके अहकामात मानने वाले इदारे सुन लें। मत ले जाओ मुल्क को उस तरफ। हमें गोली का जवाब गोली से देना आता है। अब हम आए तो पूरी तैयारी से आएंगे, फिर देखते हैं कौन भागा और किसने भगाया। दावा किया, बुशरा बीबी और मुझ पर एक नहीं 3 बार कातलाना हमले हुए। सीधी गोलियां मारी गईं। हमारे कारकुन शहीद हुए। तमाम सबूत मौजूद हैं। 9 मई की तरह रेड जोन में दाखिल होने का ड्रामा रचाया जा रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मावन खुसूसी मिशाल यूसुफजई को ओहदे से बरतरफ कर दिया। सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुरासला जारी। मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान है। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, कौमी एयरलाइंस के लिए यूरोप के फजाई रास्ते खुल गए। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने 4 साल बाद पाबंदी खत्म कर दी। पीआईए को यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजों की इजाजत मिल गई। फ्लाइट ऑपरेशन जल्द बहाल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहा पाबंदी का खात्मा कामयाब पॉलिसियों का मजहर है। पीआईए की साख मुस्तहकम होगी। यूरोप में मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत मिलेगी। विफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान से आज़रबाईजान के सफीर की मुलाकात। तिजारती शराकतदारी के फरोग और बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन को फरोग दे सकते हैं। हमें अपने ताल्लुकात को बिजनेस और 2 तरफा तिजारत में तब्दील करने की जरूरत है। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। आज़रबाईजान की कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश की। कराची से सखर और सखर से हैदराबाद मोटरवेज के मंसूबों में सरमायाकारी पर भी तबादला ख्याल। गैर रजिस्टर्ड वीपीएन की बंदिश की डेडलाइन का आज आखिरी दिन। तारीख में तौसी ना हुई, क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। जराये के मुताबिक अब तक 27,000 से ज्यादा वीपीएन रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं।
सीटीडी पंजाब की मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां, रवामा 34 दहशतगर्द गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक लाहौर से फितनउल खवारी समेत दीगर तंजीमों के 11 शरपसंदों को हिरासत में लिया गया। मुलजिमान अहम सरकारी इमारत को टारगेट करना चाहते थे। धमाका खेज मवाद, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान बरामद। थर पारकर की तहसील नंगर पारकर में एक घर से 5 अफराद की लाशें मिली। शौहर ने बीवी, बेटी और 2 बेटों को मुबैना तौर पर जहर देकर मारा। मुलजिम ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का मौके। सिलेंडर से लगी आग ने हंसता बसता घर उजाड़ डाला। बूरेवाला के इलाके अजीजाबाद में अफसोसनाक वाकया। शोलों की जद में आकर मियां बीवी और 2 मासूम बच्चे जा बहक। भुट्टो का विजन, वफादारों का साथ और अवामी मंशूर। पीपल्स पार्टी 57 बरस की हो गई। जियाले आज यौम तासीस मना रहे हैं। मुख्तलिफ तकारीब शेड्यूल। हमारी जमात हमेशा महरूम तबकात की आवाज, मजदूरों और किसानों के हकूक की मुहाफिज रही है। जुल्म, नाइंसाफी के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़म। शाम में हुकूमत मुखालिफ जंगजू 8 बरस बाद दोबारा हल्ब शहर में दाखिल। एयरपोर्ट पर रॉकेटों से हमला, परवाजें मुअत्तल। शामी फौज ने शहर छोड़ दिया। बशारुल असद ने मॉस्को से मदद मांग ली। रूसी फौज ने भारी हथियार पहुंचाना शुरू कर दिए। कई रोज से जारी झड़पों में 250 से ज्यादा अफराद जाबहक हो चुके हैं। लेबनान में जंगबंदी के बाद हिजबुल्ला ने फतह का ऐलान कर दिया। ये 2006 की फतह से बड़ी कामयाबी है। हम मैदान जंग में साबित कदम रहे, इसलिए दुश्मन जंगबंदी पर मजबूर हुआ। सरबराह नईम कासिम का कारकुनों से खिताब। सिहुनी फौज मुदाखलत से बाज न आई। जनूबी लेबनान में दर्जनों देहात को इनखला की वार्निंग। गजा में इसराइली सफाकियत की इंतहा। बैतुल्लहिया में 2 बड़े हमले, 75 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 100 से ज्यादा शहादतें। कमाल उद्वान अस्पताल पर बमबारी, आईसीयू का डायरेक्टर जाबहक। एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल। बेकरी के बाहर भगदड़ मचने से 3 खवातीन शहीद। डोनाल्ड ट्रंप हलफबरदारी से पहले गजा में जंगबंदी चाहते हैं। इसराइली मीडिया का दावा, हमास का वफ्द आज काहिरा जाएगा। मजलूमों से इजहार यकजहती के लिए दुनिया भर में रैलियां। न्यूयॉर्क, मेक्सिको, क्यूबा, उर्दन और यमन में हजारों अफराद सड़कों पर। बरतानिया में शदीद बीमार अफराद को मौत का इंतखाब करने की इजाजत। दारुल अवाम ने बिल की मंजूरी दे दी। हिमायत में 330 और मुखालफत में 275 अरकान ने वोट दिया। हतमी मंजूरी से पहले मजीद बहस होगी। कानून का इतलाक इंग्लैंड और वेल्स पर होगा। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान ने मुहिम का आगाज कर दिया। रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। पाकिस्तानी ओपनर्स की निस्फ सेंचुरियां। शाहीनों का वनडे सीरीज जीतने के बाद T20 पर फोकस। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 कल बुलवायो में होगा। कौमी टीम आज तैयारियों को फाइनल टच देगी। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। हाइब्रिड मॉडल नामंजूर, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। पाकिस्तान डट गया। आईसीसी मीटिंग में मोहसिन नकवी का 2 टूक मौकिफ। पाकिस्तान और भारत मसला आपस में हल करें। आईसीसी का मशवरा, मामला सुलझाने के लिए इजलास आज मुतवक्के। वक्त का तयन ना हो सका। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सुपर परफॉर्मेंस। दामाक के खिलाफ 2 गोल्स दाग दिए। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने दामाक को 2-0 से शिकस्त दे दी।